ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं शिद्दत इस फिल्म का, जिसे पिछले हफ्ते 1 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया था। इसके डायरेक्टर है कुणाल देशमुख, जो इसके पहले जन्नत, जन्नत 2, तुम मिले, राजा नटवरलाल इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। शिद्दत में मुख्य भूमिका में है सनी कौशल, राधिका मदन, मोहित रैना, डायना पेंटी आदि आदि। और ये फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 26 मिनट की है। और ये 2 घंटे और 26 मिनट, ये 2.5 घंटे बड़ी मुश्किल से मैंने कंप्लीट किए। बड़े मतलब असंभव था, असहनीय थी ये फिल्म। बाप रे, बड़ा ही भयानक एक्सपीरियंस था। देखिए, मोहित रैना और डायना पेंटी, इन दोनों के परफॉर्मेंसेस, उन दोनों के पात्र ठीक थे। मोहित रैना का परफॉर्मेंस अच्छा था, पर जो बात हमें इस फिल्म में परेशान करती है, परेशान भी नहीं कहूँगा, टॉर्चर करती है जो हमें, वो है सनी कौशल का कैरेक्टर, पात्र। मतलब मैं सनी कौशल के परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, पर जो वो कैरेक्टर जिस प्रकार से लिखा गया है ना, उसे भारतीय फिल्म इतिहास में लिखा गया आज तक का सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर, ऐसा उसको अवार्ड मिलना चाहिए। भाई क्या सोचकर उस कैरेक्टर को लिखा गया, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा कि कोई व्यक्ति, कोई समझदार व्यक्ति कैसे ऐसा कैरेक्टर लिख सकता है। मतलब कोई आत्मसम्मान नाम की चीज़ है नहीं उस पात्र में, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं उस कैरेक्टर में। एक राधिका मदन, मतलब वो हॉकी का खिलाड़ी है और एक स्पोर्ट्स कैंप में ये सारे मिलते हैं। राधिका मदन का जो पात्र है कार्तिका, वो एक स्विमिंग चैंपियनशिप में वहाँ पर उसने हिस्सा लिया हुआ है, और स्पोर्ट्स कैंप में ये दोनों मिलते हैं। और ये देखते ही, ये जो सनी कौशल का पात्र है जग्गी का, वो कार्तिका को देखते ही उसके पीछे पागल हो जाता है। बस, मतलब उसे प्यार भी नहीं कह सकते हम, उसे वासना या हवस कहना ज़्यादा सही रहेगा, शारीरिक आकर्षण कह लीजिए। तो वो बस 1-2 बार उससे मिलता जुलता है, बस उसे देखकर वो पागल हो जाता है। और उसे वो जो एडवाइस वगैरह भी देता है ना कि भाई बस सब कुछ छोड़ दो, अब मज़े लो, मज़े लेते हुए स्विम करो, जीत जाओगी तुम। और वो जीत जाती है। मतलब क्या क्या सोच कर ये सब लिखा, कोई मजाक चल रहा है ये सब। और ऐसे 2-3 बार वो उससे मिलता है, वो लड़की लिटरली उसके मुँह पर थूकती है। मतलब ऐसे डायरेक्टली थूकती नहीं, पर थूकने जैसा ही व्यवहार करती है उसके साथ। पर इस बंदे में कोई आत्मसम्मान नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि भाई प्यार प्यार ये पता नहीं, प्यार, ये लव, इससे कब ये बॉलीवुड बाहर निकलेगा। मतलब दशकों से हमारी जनरेशन्स को बर्बाद करते आ रहा है ये बॉलीवुड, ये प्यार नाम का झुंझुना पकड़ा कर। और अभी भी वही चल रहा है, प्यार। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ है नहीं इस बंदे में भाई। इतना उसके पीछे लट्टू कहिए, पागल कहिए, क्या पागलपन है ये, क्या पागलपन है। और वो भी तब जब सामने जिसके पीछे वो इतना पागल हो गया है, पागल भी नहीं कह सकते यार इसको, बेवकूफ़ी कहेंगे इसको, बेवकूफ़ी, मेरे पास शब्द नहीं है इस पात्र के लिए, जग्गी जो करता है। और ये सब वो तब करता है जब वो लड़की उसके मुंह पर थूक रही है, उससे वो पीछा छुड़ाना है। मतलब वो एक पैसे का उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, और फिर भी ये उसके पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि प्यार है। ये क्या प्यार क्या है, मतलब क्या पागलपन है। कब तक ही प्यार का झुंझुना ये लोग बजाते रहेंगे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है पता है, इस फिल्म को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली हुई है। और 6,500 करीब, कितने लोगों ने, मैं आपको स्पेसिफिक आंकड़ा बताता हूँ कितने लोगों ने इसे रेट किया है। वहाँ पर 6,636 लोगों ने रेट किया है, और 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स की इसे रेटिंग मिली हुई है। हे भगवान। मतलब पता नहीं ये फेक रिव्यूज़ है क्या है, पता नहीं, पर 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स इस फिल्म को। भाई हर तरीके से टॉर्चर थी ये फिल्म, नहीं सहा जा रहा था वो जग्गी का कैरेक्टर, क्या कर रहा था वो पात्र फिल्म में। और ये सब छोड़िए, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात क्या है पता है, मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जो लोग अपने आप को बड़ा लिबरल वगैरह मानते हैं, वो लोग जग्गी के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये देखो कैसे स्टॉक कर रहा है, पीछे घूम रहा है लड़की के, कैसे पागल हो गया है वगैरह वगैरह। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर। भाई जो ये जो पूरी आइडियोलॉजी है ना लिबरलिज्म की, वो बड़े जो मॉडर्न बने घूमते हैं, हाँ, इसी विचारधारा ने, इसी लिबरलिज्म की विचारधारा ने ही ये प्यार नाम का झुंझुना इस यंग जनरेशन के हाथ में पकड़ाया है। जो पेरेंट्स करियर को लेकर, करियर पर ध्यान दे, पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने जीवन पर ध्यान दे, अपने फ्यूचर पर ध्यान दे, ये सब फालतूगिरी छोड़ दे, हाँ, जो पेरेंट्स ये बातें बताते हैं, उन्हीं पेरेंट्स को ये लिबरल गालियाँ देते हैं, हाँ, उन्हीं पेरेंट्स को ये मॉन्स्टर कहते हैं, उन्हीं पेरेंट्स को ये सपने कुचलने वाला कहते हैं, हाँ, और अपने सो कॉल्ड सपने पूरे करने के पीछे ये लोग भागते हैं। उन्हीं पेरेंट्स को, उन्हीं बुजुर्गों को, उन्हीं समाज को, उन्हीं पारिवारिक मूल्यों को यही लिबरल्स गालियाँ देते हैं। और ऐसे गालियाँ दे देकर ही इन्होंने
कई जनरेशन्स को बर्बाद कर दिया। वो जनरेशन्स आज अपने ही पेरेंट्स को रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स और पता नहीं क्या क्या मॉन्स्टर वगैरह समझती है और उनकी बातें नहीं मानती है। जो पेरेंट्स सही मायने में उनका भला चाहते हैं, और ये उनसे हेट करना इसी लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी ने सिखाया है, अपने पारिवारिक मूल्यों से, मोरल वैल्यूज से। जो आज ये कह रहे हैं ना कि ये जग्गी का कैरेक्टर कैसे स्टॉप कर रहा है, तो भाई ये जो बचपन से माता पिता संस्कार देते हैं, उन संस्कारों से सबसे ज़्यादा चिढ़ किसको है? इन्हीं तथाकथित लिबरल्स को ही उससे चिढ़ है ना। संस्कार, परंपराएं, रीति रिवाज, माता पिता का सम्मान करना, फैमिली वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, इसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा कौन सी विचारधारा चलाती है? लिबरलिज्म की ही विचारधारा चलाती है ना। देख लीजिए जितने भी टीनेज ड्रामाज हैं, 99% उसमें क्या दिखाया जाता है? उन्हीं पेरेंट्स से, उन्हीं बुजुर्गों से, उन्हीं फैमिली वैल्यूज से, उन्हीं मोरल वैल्यूज से, उससे हेट करना ये लोग सिखाते हैं। बड़ी बड़ी लिबरलिज्म की मल्टीपल रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिज, सेक्स बड़ी, फक बड़ी, ये सब बातें तो लिबरलिज्म की विचारधारा प्रमोट करती है ना। तो ये सब बातें कर करके तो यंग जनरेशन को ये सब बातें तो इसी विचारधारा ने सिखाई है। प्यार नाम का झुंझुना किस विचारधारा ने पकड़ाया है बच्चों के, युवाओं के हाथ में? इसी विचारधारा ने। तो सबसे पहले तो लिबरल्स को ये बात समझने की आवश्यकता है कि भाई अगर यंग जनरेशन को ये सब ऐसे लट्टू होकर पीछे घूमना, शारीरिक आकर्षण, वासना, इन सब बातों से अगर उसे दूर करना है ना, तो सबसे पहले उन्हें संस्कार देने की आवश्यकता है। बचपन से ही जो माता पिता के, बुजुर्गों के, गुरुजनों के जो अच्छे संस्कार होते हैं ना, उन्हीं संस्कारों से जीवन बनता है। पर ये तो उसी से सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है। जो अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, उन्हें सबसे पहले आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वो किस विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका आउटकम क्या निकल रहा है। फिर ऐसी फिल्में बनने पर रोकर क्या फ़ायदा? ये कहाँ से निकली है फिल्में, किस विचारधारा से निकली है, ये भी सोचिए। बाकी फिल्म तो भाई भयानक थी। हाँ, सिनेमेटोग्राफी, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा म्यूज़िक वगैरह ठीक थी ये सारी बातें। पर भाई कैरेक्टर्स ही इरिटेटिंग हो तो वो उन सब बड़े अच्छे कैमरा एंगल्स देखकर क्या करेंगे हम? तो मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, पर फिर भी अगर किसी को देखनी तो अपनी जिम्मेदारी पर इस फिल्म को देखिए। मैं शिद्दत इस फिल्म को दूंगा, क्या कहूँ, मतलब 1 या 2 स्टार्स भी मेरी देने की इसे इच्छा नहीं है, पर फिर भी मोहित रैना उनके लिए 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स मैं इस फिल्म को दूंगा। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो एक सेक्स सीन है जिसमें कोई ऐसी न्यूडिटी वगैरह नहीं है, किसिंग वगैरह है। मैं तो किसी को वैसे भी सजेस्ट नहीं कर रहा देखने के लिए। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।